Good morning, students. Welcome to Shortcut. Today we are starting chapter number 5, class 8 of social science. The name of the chapter is natural disaster. Natural disaster जिसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि ऐसी समस्याएं, ऐसे कुछ आपदाएं जो कि नेचुरली हमारे साथ बरतती हैं, यानी कि जो नेचुरली आती हैं। इनमें पहला जो नाम हम लेते हैं वो लेते हैं अर्थक्वेक का। आपको याद होगा जब भारत 2001 के अंदर गुजरात के अंदर एक ज़बरदस्त भूकंप आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग था और उसने पूरे गुजरात को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो अर्थक्वेक जो है वो एक ऐसी घटना है जो बिना बताए आती है और कितना नुकसान इससे होने वाला है इसकी जानकारी हमारे पास, इसका अनुमान हमारे पास बिल्कुल नहीं होता। तो अर्थक्वेक है क्या? जो अर्थ की अपर क्रस्ट है, जो ऊपर की जो लेयर है अर्थ की, जब वो शेक होती है, जब वो मूवमेंट करती है, किस कारण से? ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, यानी कि प्लेट जो है नीचे उनका मूवमेंट होता है, वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं एक दूसरे के साथ या फिर वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो उस समय एक शेकिंग, एक कंपन जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जो कि हमारी पृथ्वी को ऊपर से हिला देता है। और इसी हिलने को, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक जो है वो देखिए यहाँ पर, अब इसकी मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, जो सेंटर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है वो जिस जगह से शुरू हुआ होता है नीचे से, उस जगह को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। क्या कहा जाता है उसको? हाइपोसेंटर। और उसी जगह से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर, जहाँ पर वो लैंड के ऊपर जहाँ पर उसका सेंटर आता है यानी कि इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं एपीसेंटर। और ये जो एपीसेंटर होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे जैसे हम एपीसेंटर से दूर जाते जाएंगे, जो अर्थक्वेक जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होती जाएगी, यानी कि नुकसान की संभावना कम होती जाएगी। अब अर्थक्वेक को मापने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हमारे पास जो उपकरण है उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं हम? सिस्मोग्राफ। अब अर्थक्वेक जो है उसके 3 मेन कारण बताएं उसके आने के। पहला, वॉल्केनिक इरप्शन, कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज़मीन की सतह, ज़मीन के अंदर जो लावा है वो बाहर निकलता है, जिस कारण से जो अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है जो कि अर्थ को ऊपर से मूवमेंट करवाता है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। और ये पहला रीज़न इसका हमने देखा, वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा रीज़न इसका है स्लिप फॉल्ट्स, यानी कि जो हमारी जो प्लेट्स हैं, जब वो प्लेट्स स्लिप हो जाती हैं, यानी कि वो एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। प्लेट्स यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना बेटा, ये जो अर्थ है हमारी, ये जो इसकी अपर लेयर है, नीचे लावा है जो कि लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, उसके ऊपर हमारी प्लेट्स टिकी हुई हैं। और ये प्लेट्स जो है निरंतर है, कुछ प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, कुछ एक दूसरे से दूर जा रही। जो प्लेट्स पास में आ रही है एक दूसरी प्लेट्स के, उनको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स। और जो प्लेट्स दूर जा रही है एक दूसरे से, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स। अब ये प्लेट्स जो है कभी कभी एक दूसरे के साथ टकरा कर नीचे चली जाती हैं, तो इस कारण से अर्थक्वेक आता है। और कभी कभी अर्थक्वेक दैट इज कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन, यानी कि ऐसे जोन्स जहां पर अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, वहां पर भी मतलब अर्थक्वेक आना एक कॉमन सी बात रहती है। अब अर्थ का जो सेंटर है वो लगभग 6371 किलोमीटर गहरा है, यानी कि अर्थ के सेंटर की बात करें तो काफ़ी गहरा है। तो पहली जो त्रासदी, पहली जो आपदा हमने देखी वो थी अर्थक्वेक। दूसरा हम देखते हैं वोल्केनो के बारे में। अब वोल्केनो क्या है? वोल्केनो मतलब एक ओपनिंग। जैसे पृथ्वी के ऊपर आप जानते हैं प्रेशर कुकर, याद करिए प्रेशर कुकर में जब मम्मी आपकी खाना बनाती है, दाल वगैरह जो भी बनाई जाती है, उस समय आप जानते हैं उसके अंदर पानी डाला जाता है कुकर के अंदर, और जब उसके अंदर स्टीम पैदा होती है और प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर जो है वो सीटी के द्वारा बाहर आता है और हमें आवाज़ भी सुनाई देती है और स्मोक, उसमें से वो जो स्टीम है वो बाहर भी निकलती है। तो यही जो चीज़ है हमारी पृथ्वी के अंदर भी होती है। हमारी पृथ्वी जो है वो भी एक प्रेशर कुकर की तरह है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर बढ़ जाती है तो एक ओपनिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मुहाना जो ओपनिंग है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ओपनिंग, इस ओपनिंग के द्वारा वो जो पूरी गैस है वो जो है वो सब बाहर निकलता है बहुत ही प्रेशर से। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अगर ये प्रेशर ईजी हो, यानी कि आसानी से, अगर वेंट यानी कि होल जो बड़ा हो, तो फिर वो आसानी से चारों तरफ फैल जाता है लावा और धीरे धीरे एक पहाड़ का रूप ले लेती है ये जगह, और इसी को हम वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो जो है उसके अंदर है क्या जी? अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर लावा, रॉक्स, फ्रेगमेंट्स, एशेज, डस्ट, गैसेज, ये सब चीज़ें हैं, और यही चीज़ें अर्थ से बाहर फेंकी जाती हैं वोल्केनो इरप्शन के समय। वोल्केनिक इरप्शन जो है वो 4 कारणों से होता है। पहला,
अंदर जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, दूसरा मैग्मा बनता है यानी कि लिक्विफाइड फॉर्म में जो लावा है वो, तीसरा गैसेज या वेपर्स बनना, और चौथा राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, जब मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ता है तब मैग्मा। अब आप देखिए जैसे कि अंदर जो गैसेज रहती हैं वो गैसेज जो हैं वो इस मैग्मा को ऊपर की तरफ धकेलता है, और जो क्रैक्स, इवन जो आपको पता है पृथ्वी के अंदर क्रैक्स भी है बहुत जगहों पर, यानी कि जिससे पानी अंदर जाता है। जब वो पानी अंदर जाता है तो अंदर जाकर गर्मी के कारण वो वेपर बन जाता है। वेपर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वेपर जो है वो बहुत तेज फोर्स से, तेज मतलब ताकत से वो बाहर आने की कोशिश करता है, और जब वो बाहर आता है वेपर तो उसके साथ मैग्मा भी ऊपर आता है। और द गैसेज प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ erupt with high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces and various shapes and size। अब जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है तो उसमें लावा, ऐश, गैसेस, रॉक पीसेस वगैरह ये सब चीज़ें बाहर फेंक देता है, और इसी को हम वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनिक एरप्शन। अब ये जो वोल्केनिक रेजिड्यूल्स हैं ये माउंटेन्स की तरह भी बने, आप ये देखिए ना पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये वोल्केनो ही है, क्योंकि ये लावा निकल निकल के जमता रहता है साइड साइड में, और एक पहाड़ की तरह ये बन जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ गैस एंड वेपर इज मोर, अगर अंदर जो गैसेज हैं और वेपर है वो ज़्यादा है, और सरफेस जो अर्थ का ऊपर का जो ओपनिंग है वो नैरो है, पतली है, तो एरप्शन बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर गैसेस कम है, ज़्यादा गैसेस नहीं हैं, और वेंट यानी कि जो होल है वो ब्रॉड है, लंबा है, तो लावा जो है आसानी से बाहर आ सकता है, स्लोली, धीरे धीरे और आसानी से वो फैल जाएगा। इसके लिए सिंपल आप चीज़ देखिए ना, जब आप पाइप से पानी डाल रहे होते हैं तो पाइप को आगे से दबा देंगे, ओपनिंग छोटी कर दोगे आप, उसके पानी के आने का रास्ता छोटा कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वो पानी दूर तक जाएगा। लेकिन अगर उसको आप छोड़ दोगे, प्रेशर कम कर दोगे, यानी कि जो पानी के जाने का रास्ता उसको बड़ा कर दोगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा और पानी सीमित जगह पर गिरेगा। वोल्केनो 3 तरह के बताए गए हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। भारत के अंदर बात की जाए तो भारत में आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार के ऊपर ही एक एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो एरप्शन अगर किसी जगह पर होता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस जगह पे। इसके साथ साथ वोल्केनो की कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी कि सॉइल है वो और अच्छी हो जाती है, वहाँ पर खेती और अच्छी की जा सकती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसी जगहों पर ज़्यादा होता है, जहाँ आप जानते हैं जावा और सुमात्रा जो द्वीप हैं, इन द्वीपों को, ये द्वीप जो है यहाँ पर काफ़ी सारे वोल्केनोज हैं, और ये द्वीप बने भी वोल्केनो एरप्शन के कारण ही हैं। तो यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ की जो सॉइल है उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे फार्मर्स को अच्छी क्रॉप मिलती है। इसके अलावा वोल्केनो जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि गर्म पानी के फव्वारे होते हैं, जिसका जो पानी है अंदर से एकदम उबल के छन के भाप के रूप में बाहर आता है, और इस पानी के अंदर जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होती है। इस कारण से बहुत सारे स्किन की बीमारियों को ये पानी क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है। एट ए लोअर डेप्थ, जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे धरती पे, तो वहाँ पर कुछ मिनरल्स जैसे कि मर्कुरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आपको आसानी से मिल सकते हैं वोल्केनिक एरप्शन के एरिया के अंदर। इसके अलावा जब लावा जमने लगता है तो इसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो बहुत गर्मी पाकर वो डायमंड्स में बदल जाते हैं समय के साथ साथ, यानी कि समय बीतता रहता है, काफ़ी समय के बाद वो डायमंड में बदलने लगते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि वोल्केनो फटता है तो उस समय बाहर फेंके जाते हैं वोल्केनो के द्वारा। इन पत्थरों को लापिल्ली कहा जाता है, और ये लापिल्ली जो है ये बहुत ही एक यूज़फुल काइंड ऑफ स्टोन्स माना जाता है, काफ़ी इनको कीमती माना जाता है, तो इनका उपयोग भी जैसे ज्वेलरी वगैरह में किया जाता है। अब हम बात करते हैं सुनामी की। अब कभी कभी समंदर के अंदर वोल्केनो फटता है। अब आपको बता दूं कि वोल्केनो बाहर ज़मीन के ऊपर है, तो धरती के नीचे समंदर के अंदर भी वोल्केनोज हैं। तो समंदर के अंदर जब वोल्केनो फटता है, या फिर कभी अर्थक्वेक आता है सी के अंदर, तो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जिनको हम सुनामी कहते हैं। ये इतनी ऊंची हो सकती है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आप पिक्चर देखिए, आप ये सी है, सी का पानी देखिए आप एकदम शहर में घुसा है, तो ये जो इसकी लेंथ है बहुत लंबी हो सकती है। इनकी लेंथ लगभग 700 से 1600 किलोमीटर हो सकती है, और इनकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, और ये किनारे पर आते आते और ख़तरनाक हो सकती है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है और पावर भी बहुत हो सकती है, और ये बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में ऐसी एक सुनामी ने हिट किया था और जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। कभी कभी जो पानी के अंदर जो चक्रवात उठता है, या व्हिर्लिंग विंड्स यानी कि घूमती हुई देखती है ना आपको हवाएं, यानी कि टाइफून्स वगैरह, इस तरह की सिचुएशन जो होती है, इससे भी स्ट्रॉन्ग वेव्स क्रिएट होती हैं, जो कि स्टॉर्म के ओवर होने के बाद, स्टॉर्म जब खत्म हो जाता है उसके बाद
वो ऊंची ऊंची लहरों में बदल जाती है, जो कि बहुत दूर तक जा सकती हैं और कोस्टल एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। इस कारण से इनको सुनामी को हम डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी कहते हैं। कभी कभी पानी के अंदर पत्थर गिर जाते हैं, बड़ा पत्थर यानी कि पहाड़ का कोई हिस्सा टूट के गिर गया है, आइस फॉल यानी कि जो अंटार्कटिका जैसी जगह है जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वो वहाँ पे बड़े बर्फ़ के पहाड़, उसमें से बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा गिर गया है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, पानी के नीचे लैंडस्लाइड हो गया है, यानी कि धरती के नीचे समंदर के अंदर। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पानी जो है डिस्प्लेस होता है और सुनामी बनाता है। अगली जो कॉमन समस्या भारत के लिए भी हम देखते हैं वो है फ्लड, जो कि पूरा भारत इस समस्या से आज भी जूझ रहा है। यानी कि अभी बारिश का मानसून सीजन चल रहा है, तो आप जानते हैं काफ़ी जगहों पे पूरा उत्तर भारत यानी कि बिहार में भी हम बात करें, राजस्थान से जैसी जगहों पे भी बाढ़ आई हुई है। तो जब बारिश जो है ज़्यादा होने की वजह से नदियाँ हैं उनका पानी बढ़ने लगता है, तो इसी को हम फ्लड कहते हैं। और वो पानी बढ़कर शहरी और गाँव के इलाकों में फैल जाता है, इसी को हम फ्लड कहते हैं। फ्लड के दो कारण बताए गए, पहला हैवी रेन, अगर ऊंचाई वाली जगहों पे ज़्यादा रेन हो तो जहाँ पर रिवर नीचे आती है वहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर डैम टूट जाए तो भी पानी आ जाता है, लोअर इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ फ्लड इफेक्टेड नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, मोरबी, सूरत, बिहार, इन जगहों पे इन सालों में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ चुकी है। अगला हमारा टॉपिक है फेमाइन। फेमाइन मतलब होता है सूखा। अब यहाँ देख रहे हैं, ये पिक्चर देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर पानी की कमी के कारण हमारी ज़मीन ऐसी हो जाती है। तो इसका रीज़न दो है, पहला स्कांटी रेनफॉल यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है, या फिर बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होती है। तो दो कंडीशन से ही ये सिचुएशन पैदा होती है फेमाइन की। तो फेमाइन जो है, इसी कंडीशन को जब पानी की शॉर्टेज हो जाए ज़मीन के अंदर और खाने की शॉर्टेज, क्योंकि पानी नहीं होगा तो खाना कैसे उगेगा, तो इन दोनों सिचुएशन की, दोनों की कमी को ही हम फेमाइन कहते हैं। फेमाइन जो है या तो बारिश नहीं होती है तब होता है, या फिर स्कैंटी रेनफॉल, कम बारिश होती है तब होता है 2-3 साल तक। अगर 2-3 साल तक बारिश बिल्कुल ना हो तो फेमाइन आ जाएगा, इनकी ज़मीन के नीचे का पानी सूख जाएगा, तो ये एक सिचुएशन होती है। या फिर बारिश कम होती है तो 2-3 साल में जो पानी यूज़ जो हम करते हैं वो ज़्यादा करते हैं और पानी धरती के नीचे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति को फेस करते हैं। अगर हम पेड़ लगाएं तो इस स्थिति से बच सकते हैं, कि आप जानते हैं पेड़ लगाने से बारिश बढ़ जाती है। पेड़ जो है वो क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, और पेड़ ज़्यादा लगाने से जो फेमाइन है उसको रोका जा सकता है। आगे है साइक्लोन। साइक्लोन मतलब जब तेज़ हवा चलती है बहुत तेज़ स्पीड पे और उसके साथ साथ बारिश होती है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन की बात की जाए तो हमारे कोस्टल एरियाज़ के अंदर हर साल ही कहीं ना कहीं ये साइक्लोन तो हमें देखने को मिलता ही रहता है। अभी जो हाई इंटेंसिटी विंड है इसके साथ बारिश होती है, ये इतनी तेज़ होती है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऑल्दो ये पूरे भारत को, पूरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिस जगह पर ये होता है उस एरिया को तो बहुत नुकसान। आप देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, घर के घर टूट चुके हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं ऐसे में, और होर्डिंग्स सब टूटकर उड़ने लगते हैं कि ताश के पत्तों की तरफ बड़े बड़े घर, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। आगे हमारा है टॉपिक फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगल में आग लगती है। आप बोलेंगे सर ये कैसे एक डिज़ास्टर हो, जंगल में आग लगना। अब जंगल में आग हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन नेचुरली जब सूखा यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो ब्रांचेस, पेड़ पौधे, पत्ते सूखे होते हैं, उस कारण से उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है। क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन, घर्षण। जब आप दो पत्थरों को एक दूसरे से घिसते हैं तो बारिश, तो आपको पता है कि आग लग सकती है। इवन आप माचिस को देखिए, माचिस जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, माचिस की डिबिया के साथ माचिस के तीले को घिसते हैं, यानी कि फ्रिक्शन के कारण आग लगती है। तो ये फ्रिक्शन जो है वही एक कारण है फॉरेस्ट फायर का। इससे बहुत नुकसान होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, यानी कि इससे जंगल पूरे का पूरा जलने लगता है और उसमें रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। तो इससे इवन पॉल्यूशन भी काफ़ी होता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई मुहिम चलानी चाहिए। खासकर जो जंगल है उसके अंदर प्रॉपर गश्त का प्रावधान करना चाहिए, ताकि जो जंगल के जो रेंजर्स होते हैं वो उसमें गश्त लगाते रहें, और कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए। अगला टॉपिक है हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब मिट्टी का खिसकना, ज़मीन का खिसकना। आप देखिए यहाँ पर, आप इन दोनों जगहों पर पेड़ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में पेड़ नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी खिसक चुकी है नीचे, और ये मिट्टी खिसक कर नीचे आ चुकी है पहाड़ से। इसी को लैंडस्लाइड कहा जाता है, यानी कि बड़े बड़े पत्थर या मिट्टी का खिसकना किसी पहाड़ से, किसी छोटे पहाड़ से, इसी को लैंडस्लाइड कहा जाता है। लैंडस्लाइड जो है उसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। पहला, एक्सेसिव रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होने से मिट्टी जो है गीली हो जाती है, और ज़्यादा गीली मिट्टी है उसकी पकड़ जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा, अर्थक्वेक। इन दो वजहों से लैंडस्लाइड हमें झेलना पड़ता है।
जैसे कि बारिश के सीज़न में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है कोंकण एरिया में, कोंकण जो कि एरिया है वहाँ पर जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी प्रभावित होता है लैंडस्लाइड्स की वजह से। तो ये था हमारा चैप्टर नेचुरल डिजास्टर। अब इस चैप्टर के हम फिल इन द ब्लैंक्स करके देखते हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं इस चैप्टर के, क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। कैन द डिजास्टर्स मेंशन्ड इन दिस यूनिट बी कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इवेंट्स? व्हाई? इन डिजास्टर को हम जियोग्राफिकल इवेंट बोल सकते हैं या नहीं? वेल आई थिंक वी कैन कॉल देम, क्योंकि ये इस पृथ्वी पे होती हैं और अलग अलग जगहों पे होती हैं, तो इसको हम कह ही सकते हैं। हाउ कैन यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से हमको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? आप जानते हैं साइक्लोन आने से पहले, फ्लड आने से पहले सरकार हमको अनाउंसमेंट्स भी करवाती है, टीवी के माध्यम से हमको इसकी वार्निंग दी जाती है, रेडियो के माध्यम से दी जाती है, इवन न्यूज़पेपर्स और जो जगह जगह पर ऑटोज़ वगैरह भेजे जाते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट्स करवाई जाती हैं ताकि लोगों को इससे अवगत करवाया जा सके। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन ए वॉल्केनिक रीजन? वॉल्केनिक रीजन जो है वहाँ पर रहने के फ़ायदे क्या हैं? वो एरिया बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, मिट्टी बहुत अच्छी होती है, वहाँ की खेती अच्छी होती है, फिर वहाँ पर कुछ मिनरल्स भी आसानी से मिलते हैं, इवन लापिल्ली नामक जो पत्थर हैं जो कि काफ़ी कीमती पत्थर हैं वो भी वहाँ मिलते हैं। योर फ्रेंड्स विलेज हैज़ बीन अफेक्टेड बाय फ्लड, व्हाट विल यू डू टू हेल्प? आपके दोस्त की जो विलेज है वहाँ पे फ्लड हो गया तो क्या करोगे उसके लिए? पहली बात तो फ्लड के टाइम पे पीने का पानी, खाना, इन सब चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, तो हम उन लोगों को वो खाना मुहैया करवा सकते हैं। उन लोगों की मदद के लिए उनको, उनके पास जो रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो उनको अपने घर में रहने की जगह दे सकते हैं और उनकी अन्य प्रकार से भी मदद कर सकते हैं। विच एरियाज एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली एंड वाई? लैंडस्लाइड किन एरियाज में ज़्यादा होता है और क्यों? लैंडस्लाइड ज़्यादा से ज़्यादा होता है पहाड़ी इलाकों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ होते हैं और जो पहाड़ रहते हैं इनके ऊपर जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश होने से इनकी जो पकड़ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तो इस कारण से लैंडस्लाइड ज़्यादा जो है वो पहाड़ी इलाकों में होता है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिवेंट ड्रॉट फेमाइन फ्रॉम अकरिंग? ड्रॉट या फेमाइन यानी कि सूखे को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सिंपल बात है, सूखे को रोकने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा उपाय है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो सूखे को रोका जा सकता है। पेड़ लगेगा तो सूखा कम हो जाएगा, यानी कि बारिश अच्छी होगी। तो पेड़ लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, पानी का वेस्टेज रोको, पानी को स्टोर करो, जितना हो सके पानी का सदुपयोग करो, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये कुछ माध्यम है, यानी कि खेत पॉन्ड्स जो होते हैं, खेत तालावड़ी बोलते हैं या फिर जिसको हम फार्म पॉन्ड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ये बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जा सके और अगर कभी फेमाइन की सिचुएशन आती है तो उस पानी को उपयोग किया जा सके। द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? अब इसके दो आंसर होते हैं, हाइपोसेंटर भी हो सकता है, एपिसेंटर भी हो सकता है। अगर ये पृथ्वी के ऊपर की बात की जा रही है देन इट इज़ एपिसेंटर, और अगर पृथ्वी के अंदर की बात की जाती है, ओरिजिन की बात की जा रही है, तो उसको हम हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एपिसेंटर भी आ सकता है और हाइपोसेंटर भी, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हाइपोसेंटर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन की बात की जा रही है जहाँ से वो शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पर एपिसेंटर को सही मानेंगे और हाइपोसेंटर को सही मानेंगे और एपिसेंटर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा हाइपोसेंटर। आगे, द फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड ड्यू टू, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, कैसे खराब हो रहे हैं? अब इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट फायर के कारण, एफ दैट इज फॉरेस्ट फायर के कारण। अगला, ओवन डैश स्ट्राइक्स इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज में क्या आते हैं ज़्यादातर? सुनामी भी आती है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें साइक्लोन, क्योंकि सुनामी आती रेगुलरली नहीं है, साइक्लोन जो है वो रेगुलरली आते रहते हैं हमारे कोस्टल एरियाज के अंदर। ड्यू टू लैंडस्लाइड डैश रेलवे गेट्स फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड, ये जस्ट हमने पढ़ा है, कौन सा रेलवे था वो? कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। तो ये था हमारा चैप्टर नेचुरल डिजास्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।